वो साहब का है, पहले तो मीटर नहीं, बिजली नहीं बस जल रहा था यहाँ। हम लोग बहुत किए हैं, तो पहले हुआ कि पहले पूरे बिहार में लगा लें तब अपना घर में लगाएं। अच्छा। जब भी आते हैं साहब तो पहले आते हैं, उसके बाद मंदिर में जाते हैं, गोड़ हाथ लगते हैं, फिर स्मृति में जाते हैं। लोग लड़ते झगड़ते थे तो इस साहब समझाते थे बहुत, ऐसा बताते हैं सब लोग पूर्वज। हम लोग बचपन से मतलब झगड़ा नहीं करते थे। जी। सतीश जी के बगल का ये हिस्सा है जो कि थोड़ा खंडहर जैसी स्थिति यहाँ पर हो गई है। या किसी के घर में मृत्यु हो जाता है तो आना है तो उसके घर में जाना ही जाना है। चलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर की तरफ। ये उनके पैतृक गांव का घर है और देखते हैं, जो जानकारी मुझे मिली, लोगों ने बताया यहाँ पर कि इस घर को गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके बनवाया। हालांकि 3 बार साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर आते हैं अपने माता पिता और अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि देने, और ये अंदर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये घर है। गाँव के लोगों ने ही चंदा लगा करके बनवाया है, मतलब आप समझ सकते हैं कि उनकी तरफ से नहीं बनवाया गया। आप देखिए यहाँ पर प्रतिमा लगी है और केयरटेकर हैं इस घर के जिस रजनीश जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये घर। जो जानकारी मुझे मिली कि लोगों ने मतलब पैसा लगाया, गांव के लोगों ने इकट्ठा किया और ये घर बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्पित कर दिया। जी, सही बात जी बताया आप। साहब आए थे यहाँ तो उस समय दीवार बहुत फटा हुआ था, 20 इंच का दीवार था, पुराना घूमते रहते हैं रजनीश जी। दीवार बहुत फटा हुआ था, तो हम लोग गांव वाले लोग सब बताए भाई कि सर इसको कुछ बना दिया जाए ताकि साहब आते हैं तो बहुत सारा आदमी लोग प्रवेश कर जाते हैं घर में, तो भय लगता था कि कब बैठ जाएगा। तो साहब कहें कि हमको तो पैसा है नहीं, हम कहाँ से बनावेंगे। तो फिर हम लोग गांव वाले लोग सब बताए कि नहीं होगा तो इसको हम लोग बना देते हैं। तो स्ट्रक्चर हम लोग शुरुआत करना शुरू किए, तो शुरू कर दिए हम लोग गांव वाले लोग सब। तो फिर बड़ा भैया सतीश भैया कुछ मदद किए उसमें। अच्छा। बड़ा भाई जो है सतीश सिंह, वो कुछ मदद किए हल्का सा। इधर देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इधर लॉक है आगे से। अच्छा, इधर आगे से लॉक है, मतलब ये घर का पूरा जो है उतना ही गौशाला है साहब का ही। तो पहले तो गौशाला बना, यही साहब का 2 रूम है, एक किचन रूम है, एक स्टोर रूम है, ऐसे ही ऊपर है एक रूम साहब का है, एक रूम मतलब परिवार लोगों का है। अच्छा। साहब आते हैं तो इसी रूम में बैठते हैं। मतलब इधर रहते हैं, कोई रहने मतलब कोई रहता नहीं है सब परिवार। निशांत आते हैं जी हाँ, साल में 2 बार आ ही जाता है वो भी। और बड़े भैया बख्तियारपुर आते हैं तो यहाँ आते हैं, उन लोग आते जाते रहते, 2 महीना पर लगभग 1 दिन पहुँच ही जाते हैं। निशांत भी आ जाते हैं। साहब तो बता दिए थे कि अब तो भैया रहने जरूर हो गया, आप रहिए, आप लोग रहिएगा तो हम भी छुट्टी मनाने आवेंगे रविवार को, 1 दिन 2 दिन हम भी रुकेंगे। तो पलंग लग गया है सब चारों रूम में, और साहब आते हैं तो यहीं बैठते हैं, उधर सब अधिकारी अफसर लोग उसमें रहते हैं, इसमें ये बाकी परिवार वाले लोग सब ऊपर। ये एक छोटा सा घर है। मतलब गांव में नीतीश जी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं जो इतना समझ पा रहा हूँ कि गांव के लोगों ने पैसा लगाकर घर बनवा दिया, अपने आप में ये बड़ी अद्भुत बात है। जी, वो साहब का है, पहले तो मीटर नहीं, बिजली नहीं बस जल रहा था यहाँ। हम लोग बहुत किए हैं, तो पहले हुआ कि पहले पूरे बिहार में लगा लें तब अपना घर में लगाएं। अच्छा। उसके बाद हम लोग यहाँ फिर साहब के परमिशन से मीटर लिए, लास्ट में लिए हम लोग, सब जगह हो गया तब लगाओ, पहले नहीं लगता था। तो साहब में ये चीज़ है, और घर पर जब आते हैं तो गांव से उनका काफ़ी लगाव है। किसी का शादी हुआ, अगर नहीं आ पाए तो बाद में आकर के भी जाते हैं, या किसी का कार्यक्रम है या किसी के घर में मृत्यु हो जाता है तो आना है तो उसके घर में जाना ही जाना है। कभी मूड हो गया कि गांव का हम एक चक्कर लगा लें, सबसे मिल लें, तो मिल लेते हैं, ऑटोमेटिक निकल जाते हैं अपने ही। पीछे पीछे सब लोग अधिकारी लोग रहे, अपने शुरू हो गया कि नहीं अब घूर लेंगे गांव में, तो घूर लेते हैं सब। तो इसमें कहीं उनका काफ़ी लगाव है गांव से, और गांव का भी लगाव सब कास्ट में। पुराना घर कैसा था उनका? अगर मैं पुराना घर था, बगल वाले हैं सतीश भैया हैं, गोतिये हैं साहब का, तो सेम टू सेम वैसे ही था।
लेकिन उनका तो बना हुआ, यहाँ तो बना हुआ भी नहीं था। और उसी में 2-3 बार तो मुख्यमंत्री रहते हुए उसी घर में आए। बारिश हो रहा था ना, तो खपड़ा से पानी गिर रहा था नीचे। सब अधिकारी लोग थे, साहब बगल में बैठे थे। साहब अधिकारी लोग को बताया कि भाई थोड़ा बगल हो जाइए, लेकिन नहीं हुए, सब बारिश में भीग रहे थे उस समय। और इतना खराब था घर, इतना खराब था। मतलब अब कम से कम एक आशियाना जो है ये थोड़ा सा बन गया है। हाँ, अब हल्का सा बैठने का हो गया। लेकिन इसमें भी ज़्यादा अफसर आ जाते होंगे तो अंदर कहाँ ही जगह है? जी ना, वैसा नहीं है, सीमित लोग आते हैं, अधिकारी आए, सीमित लोग आए, जो काम है अपना बात करके निकल गए। लेकिन जब भी आते हैं साहब तो पहले आते हैं, उसके बाद मंदिर में जाते हैं, गोड़ हाथ लगते हैं, फिर स्मृति में जाते हैं। स्मृति में आने के, स्मृति से घर के आने के दरमियान में उनको आधा घंटा लग जाता है साहब को। हाँ, इतना लोग भीड़ रहते हैं कि सबसे मिलते जुलते आना है। 3 बार आते हैं साल में? कब कब आते हैं? साल में 3 बार आते हैं। कब कब? 14 मई को पत्नी का पुण्यतिथि है, 29 नवंबर का पिताजी का पुण्यतिथि है, और 1 जनवरी के माँ की पुण्यतिथि है। तो ये 3 अवसर पे आते हैं। 3 बार में कहीं भी रहें साहब, आना ही आना है। इतना बार में सब पूरे परिवार लोग आते हैं, श्रद्धांजलि करके 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं। उसके बाद ऊपर भी चला जाए, देखा जाए, देख लिया जाए। आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं। भाई नीतीश जी का एकदम घर है, गांव है, और जाहिर सी बात है कि आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना पहुंच जाए, गांव से तो लगाव होता ही है। हाँ हाँ, वही चीज़ है। साहब कितनों बड़ा रहे, हम लोग कुछ कोई कार्यक्रम भी करते हैं तो किसी से चंदा बंदा लेना नहीं, अपने ही लोग सब तहसील करके उसको फूल माला जितना भी है, साहब का अगवानी हम लोग अपने खुद करते हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा है आगे चल के भोजन पानी के लिए हाँ, कि आप यहाँ सब लगा हुआ है, ये सब है, एक छोटा सा बना हुआ है सब लोग। छत खुला है, आइए छत की तरफ देखते हैं। छत से नीतीश जी का गांव देखते हैं। ये भोजन के लिए मतलब डाइनिंग टेबल व्यवस्था भी है, देखिए बंद रहता है, हम छिपकली। जी जी, तो ये है, ये छत हुआ, ये गौशाला है अंदर। अच्छा, ये नीचे गौशाला। हाँ, गाय वहाँ बहुत ज़्यादा हो गया तो था। पुराना वाला घर ये है? ये सतीश भैया का घर हुआ, सतीश जी का था, गोतिया जी का। मतलब इसी में हाँ, उसी तरह का खपड़ेल था, खपड़ेल घर हुआ। और इतना ही नीचा था। वो तो बना हुआ, इनका तो हिस्सा पड़ा बना हुआ। साहब का ऐसे ही था, वो खपड़ा वाला छोटा सा, आधा भाग उधर है, आधा भाग इधर है, वही चीज़। तो ये छत है, नीचे इनके गौशाला है, और यहाँ गौशाला है। मतलब खपड़े का ही घर था। जी जी। कुछ किस्सा बताइए जरा नीतीश जी का, अगर मैं सब कुछ किस्से बताइए गांव से जुड़ा उनका कुछ मज़ेदार किस्सा। मज़ेदार बच्चे में तो सब लोग बता रहे थे, हैं। उनके जो जोड़ा आदमी थे वो बता रहे थे कि वो बच्चे में लोग खेलते थे, वहीं बगीचा था आगे, अच्छा, उधर आम का बगीचा था, वहीं गुल्ली डंडा या कुछ बोलता है, हाँ हाँ उसी तरह से खेलते थे। तो साहब भी रहते थे, हाँ। और लोग लड़ते झगड़ते थे तो साहब समझाते थे बहुत, ऐसा बताते हैं सब लोग पूर्वज। हम लोग बचपन से मतलब झगड़ा नहीं करते थे। जी, यही चीज़ है। शांत स्वभाव के माँ नीतीश। से उनका लगाव काफ़ी था। बख्तियारपुर से आने जाने के दरमियान में पैदले आना जाना था, सोझे टाल, वही हम लोग ख्याल पड़ाए तो फिर 4 लाइन से कल्याण विहार रोड बना। पहले सोझे आते थे बख्तियारपुर से कल्याण विहार। और कितना दूर है यहाँ से बख्तियारपुर? यहाँ से 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर पैदल दबा देते थे? हाँ, पैदल माँ आती जाती थी, और साथ में साहब भी रहते थे। वो तो बहुत दिन तक यहाँ आती। माँ तो ज़्यादातर यहीं रहती थी। वो साल में वो 4 महीना वहाँ, 6 महीना यहाँ। उनका लगाव यहाँ से काफ़ी था, वही चीज़ था। तो ये बहुत शांत स्वभाव के थे वो। देखिए अभी भी मतलब इनके खपड़ेल का हिस्सा जो है बगल में एक है, जी जी। एक इन्हीं के गोतिया सतीश जी हैं। सतीश जी के बगल का ये हिस्सा है जो कि थोड़ा खंडहर जैसी स्थिति यहाँ पर हो गई है। सतीश जी तो भैया हुए, ये भैया जय नारायण जी का था। ये बड़े भैया हुए सतीश भैया, नीतीश भैया के वो बड़ा भाई सतीश भैया हुए, दोनों अभी साथे हैं, वही चीज़। तो ये नीतीश जी का घर था। हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये घर किस तरीके से गांव के लोगों ने चंदा लगाकर इनके घर का निर्माण करवाया। और आज भी जब गांव में कार्यक्रम होता है तो गांव के लोग एकजुटता के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी गांव में 3 बार साल में आते हैं, उस कार्यक्रम की सारी जिम्मेदारी और व्यवस्था का ख्याल गांव के ही लोग रखते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस तरीके से हमने समझने की कोशिश की कि नीतीश कुमार के व्यक्तित्व में जो एक सादगी है, वो सादगी उनके गांव में भी नज़र आती है, उनके घर में भी नज़र आती है।
क्योंकि मुख्यमंत्री होने के बाद भी गांव में कोई आलीशान महल नहीं खड़ा करवाना, बंगला नहीं बनवाना और एक छोटा सा एक आशियाना बनवा लेना और उसी में आना, इससे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यक्तित्व का पता चलता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।